हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग जो है कि धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जो है महाजनपद, वैदिक संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, ये टॉपिक हो चुका है, आप लोग जाकर पिछली वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज धार्मिक आंदोलन। और अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह सम्राट अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था। किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में। और महाकाश्यप अगर पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। और महाकाश्यप अगर पूछे महाकाश्यप के बारे में तो महाकाश्यप जो थे प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष। और उपाली जो थे, उपाली थे महात्मा बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने विनय पिटक का रचना किया था। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष अगर पूछे तो वासुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पिटक की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में किया गया पिटक की रचना, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो भाषा चलता था वो था पाली भाषा, और जैन धर्म में जो भाषा चलता था वो था प्राकृत, और प्राकृत को ही हम लोग अर्धमागधी भाषा भी कहते थे। तो ये था। और अगर पूछे आर्य आर्य जो आए थे तो आर्य का प्रमुख भाषा कौन था? संस्कृत था आर्य का प्रमुख भाषा, आपको ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख भाषा क्या था? पाली था। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ का स्थापना किया गया था, वो किया गया था वैशाली में। कहाँ किया गया था? वैशाली में, आपको ध्यान रखना है। अगर सारनाथ में पूछे, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे, सारनाथ में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ किया गया था? वैशाली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसाला है। कौन है? मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। उपाली कौन थे? तो उपाली महावीर स्वामी उपाली जो थे वो महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्य थे, और इन्होंने विनय पिटक का रचना किया था। आनंद अगर पूछे तो आनंद भी एक शिष्य ही थे, प्रिय शिष्य, और इन्होंने सूत पिटक का रचना किया था। किसका? सूत पिटक का। उपाली, विनय पिटक, रंगद, सूत पिटक। स्थूलभद्र से जो है वो जैन संगति जो हुआ था, तो जैन संगति के प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मखली गोसाल। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अधिक योगदान था? वो था हिंद यूनानी का। किसका था? हिंद यूनानी का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था, जैन पूछ रहा है, तो वो हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्र में प्रथम, और द्वितीय कहाँ हुआ था? तो बल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन सभा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 300 ईसा पूर्व में हुआ था पहला। और दूसरा जो हुआ था बल्लभी में, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था क्षमा सरवन की अध्यक्षता में। और ये कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था बल्लभी गुजरात में। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र था मौर्य साम्राज्य की राजधानी। लुम्बिनी किससे संबंधित है? लुम्बिनी किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और यहाँ
महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। वैशाली, बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो आपको ध्यान रखना पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया? महावीर ने जैन संघ का स्थापना कहाँ किया था? तो ये किया था पावा में किया था जैन संघ का स्थापना। और वैशाली में जो है वो बौद्ध संघ की स्थापना किए थे गौतम बुद्ध। कौन किए थे? महात्मा बुद्ध। और यहाँ पूछ रहा है जैन संघ की स्थापना पाव में किए थे। तो ये था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समय पवित्र मानी जाती है? गीता के समान जो है वो पवित्र मानी जाती है, कौन सी बौद्ध रचना? तो है धम्मपद। कौन है? धम्मपद जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो बुद्ध चरित्र की रचना किया था आशुघोष। पीटक कितने हैं? पीटक कितने हैं? तो पीटक जो है वो 3 है। सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। सूत पीटक के रचनाकार कौन थे? आनंद थे। विनय पीटक के कौन थे? तो पाली थे। जातक क्या है? तो जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जातक, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म की कहानी मिलती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहाँ मिलती है? तो जातक में मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बौद्ध रचना कौन सी है जो गीता के समान पवित्र है? तो वह धम्मपद। कौन है? धम्मपद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो बौद्ध धर्म भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया? ये माना गया मैत्रेय को। किसे माना गया? मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन एक समानता है? तो किस तरह ये समानता रखती है तीनों स्थान, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र? तो ये जो स्थान है यहाँ बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में, द्वितीय जो हुआ था वैशाली में, और तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था सम्राट अशोक के समय, और चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों स्थान बौद्ध संगति से संबंधित है। अगला, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताए थे वो तो बिताए थे कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। अगर पूछे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में पहला उपदेश। श्रावस्ती में अगर पूछे सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध ने बौद्ध धर्म संघ की स्थापना कहाँ की थे? वैशाली में किए थे बौद्ध धर्म संघ की स्थापना। और अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो कुशीनगर में। और सबसे अंतिम उपदेश भी यहीं दिए थे कुशीनगर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले वो थी उसके मौसी या सौतेली माँ, जो कि उसकी लालन पालन किए थे, प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उसकी माँ महामाया जो थी उसकी माँ वो डेथ कर गई थी। और इसके बाद जो उसकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। तो प्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बन गई थी। और यशोधरा जो थी वो थी यशोधरा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। कौन थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। और इससे जो बालक का जन्म हुआ था उसका नाम था राहुल, यानी इसका बेटा का नाम क्या था? राहुल था। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में। और तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था ये हुआ था सम्राट अशोक की अध्यक्षता में हुआ था। किसके? सम्राट अशोक की अध्यक्षता में। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। अगर पूछे कैसाम्बी किसकी राजधानी है? तो वत्स की राजधानी है कैसाम्बी। किसकी वत्स की? और कश्मीर जो है तो कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति
कश्मीर में, कश्मीर के किस स्थान पर? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति। और ये किसके शासनकाल में होता था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और चतुर्थ बौद्ध संगति के अगर पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। आपको ध्यान रखना है। तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किया गया था तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अगर पूछे राजगीर में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? पहला बौद्ध संगति कौन हुआ था? राजगीर में। तो पूछे मगध, मगध जो थी सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद अगर कोई था तो वो था मगध। कौन था? मगध। आपको ध्यान रखना है। मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो ये बिंबिसार ने किया था। किसने? बिंबिसार ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। और अगर पूछे गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हो गया था? तो कब विभाजित हो गया था? द्वितीय बौद्ध संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो गया था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महावीर स्वामी जो है वो जैन संघ की स्थापना कहाँ किए थे? जैन संघ की स्थापना कहाँ किए थे? तो किए थे पाव में। कहाँ किए थे? पावा में जैन संघ की स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर जो होगा जैन संघ का स्थापना कहाँ हुआ था? पावा में हुआ था। पावा में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। और अगर पहला पूछे तो पहला थे आदिनाथ, दूसरा कौन थे? तो दूसरा थे अजीतनाथ। और अगर 22वां पूछे तो 22वां थे अरष्टिनेमी। और 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ थे 23वां। और 24वां थे और अंतिम तीर्थकर जो थे 24वां वो थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने ही 5वां व्रत दिया था जो कि था ब्रह्मचर्य। कौन था? ब्रह्मचर्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जातक। कौन है? बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ जातक है। और जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानियां दी हुई है। क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें दी हुई है? तो वो जातक में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सिद्धार्थ यानी बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इसे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था इसे ज्ञान की प्राप्ति? ये हुआ था बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर में ये अंतिम वर्षा ऋतु बिताए थे और अंतिम उपदेश जो दिए थे वो कुशीनगर में दिए थे। सही आंसर हो जाएगा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन समान नहीं है? तो ये आत्मा दान जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते हैं और जैन धर्म में जो है आत्मा को मानते हैं। अहिंसा जो है वो बौद्ध और जैन दोनों मानते थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो हुआ था राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। अगला क्वेश्चन अगला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये सांची में स्थित है। और सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है सांची। और इसे किसने बनवाया था सांची के स्तूप को? तो इसे बनाया था सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। ये आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो ये सांची का स्तूप है और मध्य प्रदेश में है। अगला बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? 4 आयोजकों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले बौद्ध संगति के जो आयोजन किए थे वो किए थे अजातशत्रु। दूसरा का आयोजन किए थे कालाशोक। तीसरा का किए थे सम्राट अशोक और चौथा का किए थे कनिष्क। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, और पहला उपदेश जो दिए थे, पहला उपदेश वो सारनाथ में दिए थे अपने 5 दोस्तों को। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? तो स्थित है बोध गया। कौन है? बोध गया। आपको ध्यान रखना, बोध गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध का गुरु थे अलार कलाम, और अलार कलाम से ही गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए थे। किसका? सांख्य दर्शन का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? सबसे पूर्वकालिक पूछ रहा है, तो ये चारों जो है 14 पूर्व, 14 पूर्व और 12 अंग, 12 उपांग जो है, ये चारों जो है वो जैन धर्म का ही ग्रंथ है। लेकिन सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछ रहा है, तो 14 पूर्व जो था सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी की पुत्र, देवकी की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो किस ग्रंथ में जो है सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग उपनिषद में देवकी पुत्र जो है उसका वर्णन किया गया। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन छंदोग उपनिषद में किया गया है। आपको ध्यान रखना, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। महाभारत के रचनाकार कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है, महाभारत के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? छंदोग उपनिषद। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं है? विनय पिटक अंग है, अभिधम पिटक और जो है सूत पिटक। ये तीनों जो है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक जो है, ये तीनों जो है त्रिपिटक के अंग है। लेकिन जातक जो है त्रिपिटक के अंग नहीं है। जातक एक बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें गौतम बुद्ध जो है, यानी महात्मा बुद्ध, इसके पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किया गया है जातक में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला है, ऋग्वेद ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है पहले और जो है 22वें तीर्थंकर, उसका उल्लेख मिलता है। यानी पहले जो थे, तो पहले कौन थे? पहले थे ऋषभदेव या आदिनाथ, और 22वें थे अरष्टी नेमी। 22वें कौन थे? अरष्टी नेमी। तो ऋषभदेव और अरष्टी नेमी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म फैला था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है वो बौद्ध धर्म फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किसका? जैन धर्म के। और हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन जो थे वो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। किसका? बौद्ध धर्म का। आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अगला है, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ये सबसे बड़ा जो है, ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ज़्यादा नहीं होगा, ये सबसे बड़ा जो है बौद्ध स्तूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जो थे वो थे जमाली। कौन थे? जमाली थे। और जमाली कौन थे? तो महात्मा महावीर जो स्वामी थे, महावीर स्वामी के पहले विरोधी थे, उसके बाद जो थे वो दामाद थे, और उसके बाद जो थे उसका प्रथम शिष्य भी थे। तो ये तीनों थे। प्रथम विरोधी थे कौन? जमाली महावीर स्वामी के। उसके बाद प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो भी थे जमाली। और महावीर स्वामी के दामाद जो थे वो भी थे जमाली। महावीर स्वामी के जो पुत्री थी जिससे जमाली का विवाह हुआ था, उसका क्या नाम था? तो अनुज्य प्रियदर्शनी जो थी वो थी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो ये किसके अध्यक्षता में हुआ था? ये क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुआ था। किसके? क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुआ था। और पहली अगर पूछे पहली जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में।
और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। क्या सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभी। अगला है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो अगला अध्यक्ष जो हुआ था महावीर स्वामी के बाद वो था कौन था? सुधर्मन। कौन थे? आर्य सुधर्मन थे अगला अध्यक्ष। और अगर पूछे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बाद उसका अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो अगला अध्यक्ष कोई नहीं हुआ था बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बाद। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य सुधर्मन। अगला अनुव्रत शब्द का किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला है ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है? तो पहला और 22वां जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है, ऋषभ देव और अरष्टिनेमि का उल्लेख मिलता है। अगला है कि महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था जात्रिक क्षेत्रीय गोत्र में। किसमें? जात्रिक। और अगर पूछे कि महावीर महात्मा बुद्ध का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था शाक्य में। किसमें हुआ था? शाक्य में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जात्रिक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है महावीर की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। और यशोदा जी थे, यशोदा जो थे उसकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और अनुज्य प्रियदर्शनी जो थी, अनुज्य ये थी उसकी पुत्री का नाम। अनुज्य प्रियदर्शनी महावीर की पुत्री का नाम था अनुज्य प्रियदर्शनी। और अगर पूछे गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी और उसकी माता का नाम था महामाया। कौन थे? महामाया। आपको ध्यान रखना है। और उसके पुत्र कौन थे? तो राहुल थे उसके पुत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिशला को महावीर स्वामी की माता का नाम था। अगला है किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और द लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महावीर स्वामी को। किसे? महावीर स्वामी को कहा जाता है द लाइट ऑफ वर्ल्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू शहर में स्थित है। और इसका निर्माण करवाया था सोलंकियों ने। चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था इसका निर्माण। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे? अन्य तीनों के समकालीन कौन नहीं थे? तो ये तीनों जो थे ये तीनों बौद्ध धर्म के समकालीन थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और मिलिंद पन्हो जो थे ये इन तीनों के समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो दक्षिण की ओर बोल रहा है, दक्षिण की ओर बोल रहा नहीं, इस साइड में बोल रहा है। इस साइड में जो था वो था हीनयान। कौन था? हीनयान। और उत्तर के साइड जो था वो था महायान। कौन था? महायान प्रचलित हुआ था। तो आपको ध्यान रखना, उत्तर की ओर हुआ था महायान और दक्षिण की ओर हुआ था हीनयान। तो अब क्वेश्चन में पूछा कि दक्षिण की ओर, भारत के दक्षिण की ओर, तो ये हुआ था हीनयान। और उत्तर में पूछे तो महायान। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति पूछ रहा है। तो अंतिम व्यक्ति जो थे वो थे सुबुद्ध। कौन थे? सुबुद्ध जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन अगर पूछे तो हो जाएगा तक्षशिला। लेकिन तक्षशिला ऑप्शन में नहीं है सबसे प्राचीनतम, तो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे और इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन कौन से जैन तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। अगर पूछे पहले कौन थे तो वो थे आदिनाथ या ऋषभ देव या आदिनाथ जो थे वो पहले तीर्थंकर थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे अंतिम तीर्थंकर थे।
अगला है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्षता किसने किया था? तो पहले बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे अजातशत्रु। और अजातशत्रु पहले जो थे वो जैन धर्म को मानते थे और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवा दिया था। कहाँ? राजगीर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ अच्छा, अध्यक्ष पूछा है तो अध्यक्ष हो जाएगा कौन? महाकाश्यप। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? महाकाश्यप। और अगर पूछे शासक पूछे तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि अध्यक्ष पूछा है। अगला क्वेश्चन है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्धवाद में सबसे अधिक भाषा का प्रचलित जो था वो था पाली था। और जैन में जो था वो था प्राकृत। क्या था? जैन में प्राकृत भाषा चलता था जिसे हम लोग अर्धमागधी कहते हैं और वो जटिल भाषा हुआ करता था, इसलिए जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद में होता था? पाली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली। अगला है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। और श्रवण बेलगोला जो है, श्रवण बेलगोला में एक गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसे बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है। यहाँ पर 12 वर्ष में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ? तो ये कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हो गई थी। अगला है जियो और जीने दो, किसने कहा था जियो और जीने दो? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। किसने कहा था? महावीर स्वामी। ऑप्शन ए। अगला है अंतिम जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? तो ये दिया था गुजरात के चालुक्य वंश। कौन? गुजरात के चालुक्य वंश दिया था। और अगर पूछे यहाँ तो पूछा है जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण। और अगर पूछे बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? तो बौद्ध धर्म को दिया था बंगाल के पाल वंश ने। बौद्ध धर्म को बंगाल के पाल वंश और जैन धर्म को गुजरात के चालुक्य वंश। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर। अगर पूछे दूसरा कौन था? तो दूसरा अजीतनाथ थे दूसरा तीर्थंकर। 23वां थे पार्श्वनाथ और 22वां थे अरष्टनेमी। 22वां अरष्टनेमी, पहला ऋषभ देव और दूसरा जो थे वो अजीतनाथ थे और 23वां जो थे वो थे पार्श्वनाथ। तो कौन है पूछ रहे? पहला तीर्थंकर। तो पहला कौन थे? वो थे ऋषभ देव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ऋषभ देव। अगला है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक अगर पूछे, त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न अगर पूछे तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। तो ये था हमारा आज का धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पर हमारा जो है वो टॉपिक वाइज हिस्ट्री अभी चल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि प्रत्येक दिन आप कुछ ना कुछ हिस्ट्री का रिवीजन कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सुबह 7 बजे आपके लिए बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया, तो जरूर देखें और उसमें ज़रूर बताएं क्या गलती है क्या सही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।